शुक्र का कलमा क्या होता है, ये क्या होता है? आज जो है हर तरफ एक अफरा तफरी फैली हुई है। ना तो इंसानियत रही और ना ही रिश्तों का पास रहा। बस हर कोई एक दूजे से उलझा हुआ है। हर दिल पर एक खौफ का साया है। ये क्यों है और कैसे हुआ? कभी इंसान कुछ पल अपने लिए निकाल कर सोचे तो शायद वो इस स्टेज पर आ जाए। जिंदगी का दारोमदार और खुशहाली और ज़हनी सुकून सिर्फ और सिर्फ खुदा के शुक्र पर मुनहसर है। जब हम छोटी छोटी बातों पर शुक्र अदा करते होंगे तो यकीनन हम अपनी औलादों को भी शुक्र का कलमा सिखाएंगे। शुक्र करने से इंसान को लालच नहीं घेरता, वो हर दुख सुख में खुदा का शुक्र करता है। लेकिन अफसोस, अब सवाए शिकवे शिकायत के अलावा कुछ नजर नहीं आता। छोटा बड़ा सभी इस शुक्र को फरामोश कर गए हैं, जिसकी बिना पर आज अफरा तफरी के माहौल देखने मिल रहे हैं। आजकल की तरक्की ने दिलों को परेशान कर दिया है। हर कोई बस इनको हासिल करने की दौड़ में लगा हुआ है और यूं इस हासिल के चक्कर में घर के घर घर बर्बाद हो गए हैं और हो रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों के लिए हलाल कमाने के बजाय हराम कमा कर खिला रहे हैं और बच्चे भी अपनी ख्वाहिशों के समंदर में डूबकर खुद को बेसुकूनी में मुब्तला कर रहे हैं। जिस घरों में शुक्र का कलमा नहीं सिखाया जाता, उन घरों में सिवाय नफरतों के कुछ नहीं दिखता। आज एक ऐसी बहुत सी ऐसी अच्छी फैमिलियों के अंदर हर बात पर खुदा का शुक्र होता था। जब इन शुक्र होता था तो फिर घर के हर अफराद भी उनके नक्शे कदम पर चलते थे। जिंदगी का सुकून, प्यार और मोहब्बत इंसान के दिल में इस वक्त पैदा होती है जब वो कम कम पर शुक्र अदा करता है, खुदा से लगाव रखता है और खुदा से डरता है और ये सोचता है कि अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया है और एक दिन इसे दुनिया से कूच करना है। आज मुझे वो वाकया याद आया जब पाकिस्तान के हालात देखे थे। हर घर एक गरीब हुआ करता था। बारिश की सीजन शुरू होते थे तो हर मकान की छत टपक जाती थी। गुर्बत हर तरफ नजर आती थी, मगर उन तकलीफों के बावजूद कभी किसी के मुंह से ये लफ्ज नहीं निकला था कि मुसीबत आई है। लोग एक दूसरे की छत बदल दिया करते थे बगैर किसी इवज के। अब खुद गर्जी की ये इंतहा है कि कोई दोस्त भी किसी का काम बगैर पैसे के नहीं करता, वो झूठ बोलकर काम के पैसे बटोर लेता है। बहन भाई भी आजकल यही हैं, रिश्तेदार भी यही हैं, बगैर मतलब के कोई काम नहीं करते। दुनिया का अब कोई निज़ाम बगैर लालच के नजर नहीं आता। खुद गर्जी की इंतहा ने घर की दीवारें खोखली कर दी हैं। अब यहाँ प्यार के बजाय नफरत बसती है। हर तरफ एक सन्नाटा है दिल पर। कैसे कैसे बोझ लिए दुनिया जी रही है। पहले दोस्त और रिश्तेदार एक दूसरे का सहारा थे, अब ये घर की दीवारें खोखली बगैर मोहब्बत के खड़ी हैं। जिस घर में वालिदैन खुदा का शुक्र अदा करते हैं, बच्चे भी वैसे ही शुक्रगुजार बनते हैं। घर जब बर्बाद होते हैं तो इसमें नाशुक्री की वजह भी होती है। सब्र करना किसी ने नहीं सीखा होता। मामूली सी मामूली बात पर झगड़ा करना इनका काम बन जाता है। ऐ मेरे प्यारो, खुदा की हजार नेमतों को देखो जो उसने तुमको अता की। आपको हर चीज जिस्म की अता की, खाने की रोटी दी, फिर हम सब किस तरफ नाशुक्री का मुजाहरा करते हैं। अपने इर्द गिर्द हजारों बेआसरा बच्चे हैं जिनकी छत नहीं, वो आसमान तले सोते हैं। कई मजदूर आपको नजर आएंगे, कई यतीम बच्चों के घर नजर आएंगे, कई बूढ़े लोग ऐसे होंगे जिनका कोई नहीं उनका सहारा बने और हर लम्हे उस नेमत का शुक्र अदा करे जो आपके पास मौजूद है। अल्लाह की मोहब्बत से और हुकूक अल्लाह से ही इंसान दिल की तस्कीन पाता है। बहुत से गरीब लोगों के हर पल के शुक्र ने इनकी जिंदगियां बदल दी। जो लोग नाशुक्रापन करते हैं उनके घर की बरकत और सुकून मिट जाता है। इसीलिए हम सबको हर दम शुक्र का कलमा जो है पढ़ना चाहिए कि हम कितने लोगों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी में हमारी दुखों की निजात है। अल्लाह करे हम सब हर वक्त अपनी ज़बान पर शुक्र का कलमा रखें
ताकि हमारे बच्चे भी हमसे ये सबक सीखें कि जिस खुदा ने हमको पैदा किया है उसका शुक्र करने के साथ साथ उस इंसान का भी शुक्र करना वाजिब हो जाता है जो हमारे लिए कभी ना कभी किसी मुकाम पर हमारा साथ देता है। और यही बात मैं अपने इस ब्रॉड पे आपको करना चाहती हूँ कि हमेशा मदद करें। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो लोग सिला रहमी करते हैं, अल्लाह ताला उनको कभी ज़ाया नहीं करता और उनका मुकाम उन लोगों के अंदर बुलंद होता है जो लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, दूसरों का ख्याल करते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इस बातों पर अमल करने की तौफीक दे कि जब तक हम अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करेंगे उतनी देर तक हम अपने आप को कभी भी उस काबिल नहीं बना सकते जिस जिस जगह पर अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि मैं उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं और अल्लाह ताला के बंदों के साथ हक़ हकूक़ अदा करते हैं, उनको मैं अजर अज़ीम देता हूँ। ये अजर अज़ीम तभी मिल सकता है जब हम अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे, हम कुरान को पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम नमाज की तरफ तवज्जो देंगे, हम यतीमों का ख्याल करेंगे, हम बेवाओं का ख्याल करेंगे, हम जो है बीमार हैं उनकी बीमार पुरसी करेंगे। हमें जो ज़कात देने का अल्लाह ताला ने हक़ दिया है, हम ज़कात उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे वाक़ई जो माज़ूर हों, जिनके पास करने के लिए कुछ ना हो खाने के लिए, हम उनको दें। ये तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगेगा।